जिम्मेदारियां उम्र नहीं देखती। इसी से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक पिता, एक माँ, एक बेटा और एक बेटी रहती थी। बेटे का नाम सुंदर था। बहुत खुशियों के साथ पूरा परिवार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। पर कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। बात उस मौसम की है जब गांव में बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से इस गांव में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने बहुत से लोगों का बहुत कुछ छीन लिया। इस बाढ़ ने सुंदर के परिवार से उसके भगवान को छीन लिया। एक बेटे से उसका पिता छीन लिया। एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया। घर का जब बड़ा चला जाता है उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे अब क्या करें। सुंदर की माँ ने कहा कि बेटा, हमें गांव तो छोड़ना ही होगा, और वह सब एक साथ शहर आ गए। शहर में सुंदर का परिवार एक टेंट बनाकर रहना शुरू कर दिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और बहन छोटी थी। अब जो करना था सुंदर को ही करना था। सुंदर बिना समय गवाए काम ढूंढने निकल पड़ा। सुंदर ने एक होटल देखा। उसे लगा कि यही सही जगह है काम करने के लिए। सुंदर उसी होटल में काम करने लगा। उसे महीने के 4,000 मिलने लगे थे। पर माँ की दवा के सामने, बहन के भूख के सामने वह 4,000 कम थे। उसने रात को काम करने का फैसला किया। उसी होटल में बहुत से लड़के रोज आते थे और सुंदर को देखते थे कि सुंदर बहुत मेहनत कर रहा है, हर काम को पूरी लगन से करता था। तो सुंदर से एक लड़के ने पूछा, क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते, अभी से काम क्यों करते हो? सुंदर ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, तुम्हारे पास भगवान है और मेरे पास नहीं है। उस लड़के ने फिर कहा कि भगवान तो सभी के पास होते हैं। तब सुंदर ने कहा, मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो पूरे परिवार को जिंदा रखता है, जो हर कष्ट को दूर करता है, जो हमें कभी सर किसी के सामने झुकाने नहीं देता, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसे हम आप सब पिता कहकर बुलाते हैं। भगवान तो होते सभी के हैं, पर कुछ भगवान को वह भगवान हमसे छीन लेता है जिसने इस प्रकृति की रचना की है। इसलिए मैं काम करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे माँ के लिए समय पर दवाई खरीद कर ले जाना है, बहन की स्कूल फीस देनी है। मेरी जिम्मेदारी है कि माँ और बहन कभी भूखे ना रहें, उन्हें हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं काम करता हूँ। मेरी उम्र जो मुझे कहती है करने को, उसे मेरी जिम्मेदारी ने जकड़ कर रखा है। मुझे भी खेलना पसंद है, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर यह सब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास परिवार है जिसे हर हाल में खुशहाल बनाकर रखना है। बस इसलिए मैं काम करता हूँ। वहाँ जो भी इस बात को सुना उन सब की आंखें नम हो गईं। वह सब मिलकर छोटू की मदद किए। छोटू, जिसे हम सुंदर कह रहे हैं, उसका परिवार अब खुशी से रहने लगा और छोटू लगातार मेहनत करके दिन ब दिन अपने परिवार और अपने आप को बेहतर बना रहा था। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। यह स्टोरी पूरी काल्पनिक है लेकिन कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी से मिलती है। इसलिए अपने भगवान के रहते अपनी जिम्मेदारियों को आप समझें। आप किसी भी काम को पूरी लगन से मेहनत करके उसमें सफल बने और इन जैसे छोटू लोगों की मदद करें जो हमारे लिए तो छोटे हैं पर हो सकता है कि अपने परिवार के लिए सबसे बड़े हों। अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश को बेहतर बनाएं और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।